पार्ट 1 में आपने देखा कि कैसे मिस्टर बीस्ट ने चैलेंज लिया कि वो दुनिया की सबसे हॉन्टेड जेल में जाएंगे और वहां 24 घंटे बिताएंगे। इस चैलेंज के चलते वो एक ऐसी जेल में गए जहां 1930 से जब तक वो जेल बंद नहीं हुई 1000 से ज्यादा लोग उस जेल में मारे गए। 300 लोगों की तो आग में जलकर मौत हुई थी। कहते हैं कि उन 1000 लोगों में से कई लोगों की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। जब मिस्टर बीस्ट अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचे तो उनके दोस्तों को एक काला साया दिखा और मिस्टर बीस्ट को उस जगह से अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अब आगे। मिस्टर बीस्ट और उनके सारे दोस्त जेल की हॉल में अपने बेस कैंप पर फिर से इकट्ठा हो गए थे। बेस कैंप पे उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए और उन्हें कंफर्म होने लगा कि वाकई उस जेल में कुछ ना कुछ पैरानॉर्मल चीजें जरूर हैं। इतने साफ सिग्नल मिलने की वजह से मिस्टर बीस्ट ने सोचा कि उन्हें उस जगह को थोड़ी और देर एक्सप्लोर करना चाहिए। मिस्टर बीस्ट ने सबसे कहा कि अब वो लोग उस हॉन्टेड जेल के अंदर हाइड एंड सीक खेलेंगे ताकि वो उस जेल की अलग अलग जगह पर जा पाएं। मिस्टर बीस्ट ने उन्हें चैलेंज दिया कि अगर वो उसे ढूंढ लेते हैं तो वो उन्हें $2000 देगा। सब मान गए और मिस्टर बीस्ट जाकर जेल के एक रूम में छुप गया, लेकिन उसके दोस्तों ने उसे आसानी से ढूंढ लिया। फिर उसने डिसाइड किया कि वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में जाकर छुपेगा, वही काल कोठरी जो उस पूरे जेल की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है। वहां जाकर मिस्टर बीस्ट अपने रिएक्शंस रिकॉर्ड करने लगा। उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का रूम बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था क्योंकि उसमें एक पुराने लोहे का बिस्तर और एक गंदे टॉयलेट के अलावा एक रूह चीर देने वाली खामोशी थी। जैसे ही उसने वीडियो कट किया उसे एक अजीब सी उदासी महसूस होने लगी और अचानक से उसे एक बहुत ही गंदी बदबू आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई जानवर सड़ रहा हो। मिस्टर बीस्ट इस जगह के बारे में सोच ही रहा था, लेकिन इतने में ही उसे डोर से किसी का अपना नाम कहने की आवाज आई। प्लीज सेव मी जिमी। उसने सोचा कि उसके दोस्तों ने उसे फाइनली ढूंढ लिया, तो वो सेल के एक कोने में चला गया और मुड़कर बैठ गया ताकि वो उन्हें डरा सके। तभी उसे वो आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन इस बार वो आवाज उसके कानों के पास से आ रही थी जो कह रही थी, प्लीज सेव मी जिमी, हेल्प मी। कोई मिस्टर बीस्ट से उसे बचाने की मदद मांग रहा था। मिस्टर बीस्ट को पहले तो अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे लगने लगा कि जैसे उस काल कोठरी में उसके अलावा वहां कोई और भी मौजूद है। लेकिन जब उसने नाइट विजन कैमरा से देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज अभी भी आ रही थी, जिमी प्लीज हेल्प मी प्लीज। मिस्टर बीस्ट को आवाज क्लियरली सुनाई दे रही थी और उसे ऐसा भी लग रहा था कि कोई इनविजिबल शक्ति उसके आसपास खड़ी है। इन सब से मिस्टर बीस्ट बहुत ज्यादा डर चुका था। वो वहां से निकलने ही वाला था कि तभी चैंडलर और क्रिस उसे ढूंढते हुए आ गए और वो सब वहां से निकल गए। इस इंसिडेंट के बावजूद मिस्टर बीस्ट ने हिम्मत करके एक दो बार और हाइड एंड सीक खेला और उस जगह की अलग अलग लोकेशंस पर वीडियो बनाई। जहां सब ऑन कैमरा हंसी मजाक कर रहे थे, वहीं अंदर सबको डर लग रहा था। अब आखिरी और सबसे खौफनाक चैलेंज का टाइम आ गया था। जेम्स लॉकहार्ट के सॉलिटरी जेल में जाना, दोस्तों आत्मा से बात करने की कोशिश करना। जेम्स 22 साल का था जब उसे ओहायो की जेल में सेल नंबर 13 में डाल दिया गया था। उसे मर्डर के आरोप में 15 साल की कैद दी गई थी, लेकिन लोगों की माने तो जेम्स निर्दोष था। साथ ही साथ वो उस जेल में बिल्कुल भी रह नहीं पाता था। एक दिन उसने जेल के फर्नीचर के स्टोर से पेंट थिनर लिया और खुद पर डालकर माचिस जला दी। उसने अपने सेल के अंदर ही अपने आप को जलाकर मार डाला। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज तक उस सेल में कैद है। जेम्स लॉकहार्ट की यही कहानी सुनकर मिस्टर बीस्ट और उसके दोस्त जेम्स के सेल में पहुंचे, पर उनके उस सेल के पास पहुंचते ही जेल के अंदर बहुत से कबूतर और बर्ड्स आ गए और उसी सेल के बाहर इधर उधर घूमकर शोर मचाने लगे। मिस्टर बीस्ट और उसकी टीम ने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और एक मेटल स्लैब पर ईएमएफ मीटर और साउंड रिकॉर्डर रख के जेम्स से बात करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने उससे कुछ सवाल पूछे और अचानक ही ईएमएफ मीटर जोरों से ब्लिंक करने लगा। उन्होंने सेफ्टी के लिए उस कम्युनिकेशन को वहीं एंड करने का डिसीजन लिया और वो लोग वहां से चले गए। कॉनर ने पॉइंट किया कि शायद जेम्स की आत्मा वहां नहीं थी, क्योंकि कभी कभार मेटल भी ईएमएफ सिग्नल्स जनरेट कर सकता है। लेकिन तभी वो ईएमएफ मीटर फिर से बज उठा और तभी कॉनर को एकदम से सर्दी लगने लगी और उसका दम घुटने लगा। सबने उसे बिठाया और जेम्स की आत्मा से सवाल पूछने लगे। जब उन्होंने ये पूछा कि क्या वो कॉनर के पास था और उसी की वजह से ये सब हो रहा है, तो ईएमएफ मीटर इतनी जोर से ब्लिंक होने लगा जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। कॉनर की आंखें एकदम से जलने लगी और उसको और ठंड लगने लगी। उन्होंने जल्दी से कैमरा कट किया, जिसके बाद कॉनर डर के मारे कांपने लगा। उसे वही काला साया फिर से दिखने लगा और इस बार उसका चेहरा कॉनर को साफ साफ दिख रहा था। एक जले हुए इंसान का भयानक चेहरा, जिसकी आंखें बिल्कुल काली पड़ी थीं और सर खुला पड़ा था। वो धीरे धीरे कॉनर के पास आ रहा था और कॉनर दर्द से छटपटा रहा था। ये सब देखकर मिस्टर बीस्ट ने डिसाइड किया कि अब वो बाकी रात हॉल में ही बिताएंगे और कुछ ही घंटों में सुबह हो जाएगी तो वो वहां से निकल जाएंगे। उन सबने अपने स्लीपिंग बैग्स एक दूसरे के पास लगा लिए और सोने की कोशिश करने लगे। कॉनर अभी भी डरा हुआ था। वहीं मिस्टर बीस्ट
उसके साथ जो सॉलिटरी कंफाइनमेंट और हॉस्पिटल हॉलवे में हुआ था उसे समझने की कोशिश कर रहा था। दोनों ने एक एक पेन किलर खाई और सब कुछ भुलाकर सोने की कोशिश करने लगे। तारिक सबका एक सोने वाला शॉट लेकर जैसे ही सोने जाने वाला था तभी एकदम से बंद वॉकी टॉकी अपने आप से फिर से बज उठा। उस वॉकी टॉकी से एक अजीब सी आवाज आई, जेम्स, मुझे प्लीज इस गैस से निकालो, हेल्प मी। ये आवाज आते ही वॉकी टॉकी अपने आप स्विच ऑफ हो गया। तारिक पूरी रात डर के मारे सो नहीं पाया। अगली सुबह उन्होंने वीडियो खत्म की और घर चले गए। मिस्टर बीस्ट ने वीडियो में कुछ एविडेंसेस रखे और कुछ वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाए क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सब सच में हुआ था या उनका दिमाग उनके साथ खेल खेल रहा था। आपको क्या लगता है, ये सब सच था? क्या सच में ओहायो प्रिजन हॉन्टेड है? और क्या कभी आप ऐसा कोई हॉरर चैलेंज करेंगे? हमें